आइए बात करते हैं सबसे पहले पूर्व विधायक चौधरी भूले राम की, जो कांग्रेस के समय में 1957 में पलवल से विधायक बने। तब 2 विधायक बना करते थे। उनके पौत्र छतरपाल सिंह ने बाद में उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला और 3 बार खुद पार्षद रहे और 1 बार उनकी धर्मपत्नी रहे, खुद वाइस प्रेसिडेंट रहे नगर पालिका के। चौधरी छतरपाल सिंह जी, ये बताइए कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? हाँ, फ़र्क है। देखो, पहले एक मिलनसार लोग रहते थे, ये तो मिलने में एतराज़ करें, ये तो मिलने से ही इतना वो करते हैं परहेज कि बस पूछो, पता नहीं इनकी जातिवाद है, इनके मन में क्या है भगवान जाने। हालांकि सब एक भगवान को मानने वाले हैं, सब एक मालिक को मानने वाले हैं, इनके मन में पता नहीं क्या खोट है। अगर तुम इनके पास भी चले जाओ ना, तो आपको ऐसे नंबर नहीं आएगा कि भी नंबर आ जाएगा चलो जी मिल लो ना, शक्ल देखते अंदर भगे। अच्छा, बीच में आप भारतीय जनता पार्टी की चले भी गए थे, तो क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं गया, मैं सिर्फ एमएलए के साथ गया। भारतीय मेरा किसी का पार्टी का मेंबर थोड़ी था, ऐसी कोई बात नहीं थी। भाई मेरी नाराज़गी थी, 100 बार घर में भी नाराज़गी होती है आदमी की, क्या नहीं होती। बर्तन होते हैं तो खटक जाते हैं। हाँ, जैसे जल और कुल को मिलते देर नहीं लगा करती, छतरपाल सिंह और करण सिंह दलाल को मिलते देर नहीं लगी। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा वातावरण उनका, क्योंकि एक तो वो किसी को ये नहीं जानते भाई किसी कौन कितने पानी में कौन पॉपुलर है, किसकी कितनी वो है, वो सब हाथी घोड़ा सब ऐसा ही है। अच्छा, 2024 की क्या तैयारी है अब? 2024 में तो देखो मंत्री जी जो है ना एक तरफा जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, मैं उसका कारण बताता हूँ। SC, BC और जिसके ऊपर ये करते हैं ना कि भाई हमने बहुत बड़ा कौन सा तो गोला चला दिया, कुछ नहीं है इनके पास, झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन आपके मंत्री, जिनका आप मंत्री कर रहे हैं, तो वो तो तैयारी कर रहे हैं विधायक की बजाय लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या रहेगा? लोकसभा में साथ रहेंगे हम, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हर तरीक़ा से मजबूती से साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिताएंगे, मालिक ने चाहा, बाबा साहब की ऐसी मेहरबानी रहेगी, ठोक के जिताएंगे। अच्छा, आप मेरे को इस सिलसिला याद आ रहा है, जब ये दलाल साहब को टिकट नहीं मिली थी तो RPI की टिकट ले आए थे, अनजान पार्टी की टिकट ले आए थे, और उसमें आप भी शामिल थे। हाँ, अनजान पार्टी नहीं है। नहीं, पार्टी तो फेमस थी, लेकिन पलवल जैसे इलाके में अनजान थी। हाँ, मैं उस पार्टी का जो है ना राष्ट्रीय सदस्य हूँ, जो कि मैं आज भी हूँ। आज तो राजनीति का पार्टी होगी, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ हूँ। मैं हर साल जाता हूँ अधिवेशन में, नागपुर जाता हूँ, सीतामढ़ी नागपुर, बाबा साहब का जहाँ वो है, मैं हर साल जाता हूँ। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव की जीतने की तैयारी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हैट्रिक जमाएंगे, 7 लाख वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 6.5 लाख से जीते थे। ये जमानत बचा ली ना अपनी, हम समझ लेंगे ये जीत गई। इनकी जमानत बचनी मुश्किल है, ये मैं बता रहा हूँ। इनकी जो हवा में है ना, ये गोला छोड़ने वाले हैं, 75 पार, 76 पार, फलाना पार, कहाँ गए वो सब? ये सब गोले हैं। अब लोग समझ गए इनकी झूठ को। अब झूठ बहुत ज़्यादा झूठ है इनका, फिर जातिवाद है इनमें। सबसे बड़ी बात तो ये भाई, पानी यहीं का, अनाज यहीं का, फिर जाति का ही की है। इसी देश में रहते हैं, क्या इस देश में मुसलमान शहीद नहीं हो रहे? देश की लड़ाई में मुसलमान नहीं थे? इनमें था कोई? अगर इनमें कोई था तो ये बताया ना अपना नाम कि भाई फलाना आदमी हमारा फौज में था, या फलाना आदमी हमारे इसमें था, आज़ादी में था, फलाने आदमी ने देश के लिए फलाना काम किया। सब जातिवाद का काम किया। चलिए, सब जातिवाद का काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन राजेश अड़कर। गर्ग साहब, क्या लगता है कि जैसे हैट्रिक की दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले कि शपल गुजर को सांसद बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं 3री बार, आपके दलाल साहब भी दावा कर रहे हैं, ताल ठोक के आ गए मैदान में, क्या रहेगा? 2024 की तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस की भी तैयारी चल रही है और हमारे दलाल साहब की भी तैयारी चल रही है, और इलाके ने पूरा मन बना लिया है। अगर कृष्णपाल को कोई हरा सकता है तो हमारा पलवल का पट्टा चौधरी करण सिंह दलाल ही हरा सकता है।
और आज जो माहौल फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर बना हुआ है, भय का, दहशत का, आज कहीं कोई फंक्शन हो, कहीं कोई बात हो, बिना कृष्णपाल के बात नहीं होती। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेईमानी का बोलबाला है। और जैसे चौटाला साहब के टाइम में फरीदाबाद दुखी था, ऐसे ही आज कृष्णपाल के टाइम में पूरा फरीदाबाद दुखी है। और हमारे जो दलाल साहब हैं वो 36 बिरादरी के नेता हैं। ये अलग बात है इलेक्शन जीतना हारना, लेकिन हमारा इतना दावा है कि अगर लोकसभा की टिकट कांग्रेस ने दी तो ये सीट कांग्रेस की झोली में डालेगी पलवल और इलाके की जनता। और अगर टिकट नहीं मिलती तो? नहीं, टिकट मिलेगी। हमें हाईकमान पर भरोसा है। अगर केवल फरीदाबाद सीट को कोई निकाल सकता है कांग्रेस का भारी भरकम आदमी, तो वो चौधरी करण सिंह दलाल निकाल सकता है। और ऐसे में पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत टाइम निकल गया, 10 साल से ये केवल मोदी के सहारे हैं। कृष्णपाल की अपनी कोई वोट नहीं है, मोदी के नाम पर ये जीते हैं। और अब मोदी को भी लोग समझ चुके हैं, मुखौटा अलग है, कहता कुछ है, करता कुछ है। और ना जनता से कोई बात है, ना आम आदमी की कोई बात है। पूरी बेरोजगारी, पूरी भ्रष्टाचारी, पूरी महंगाई, आम आदमी मोदी के राज में त्रस्त है और दुखी होकर अब जनता ने मन बना लिया है दोबारा। भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी जी ने लोगों को सपने दिखाए हैं, उन सपनों को जनता अब की बार पूरा करेगी। और इस देश से दोबारा इन भगोड़ियों को, भाजपा वालों को, संघ वालों को नकार देगी जनता। इन्होंने जो जनता से झूठे वायदे किए, जो झूठे 15-15 लाख के सब्जबाग दिखाए, कोई एक वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। कोई बेरोजगारी पर लगाम नहीं है, कोई महंगाई पर लगाम नहीं है। और ये अडानी और अंबानी के लिए राज चला रहे हैं। मोदी के सहारे गुर्जर, लेकिन करण सिंह दलाल के बारे में ये कहा जाता है कि पलवल से बाहर करण सिंह दलाल को कोई जानता भी नहीं है। हथीन और होडल की बात करें तो चलो उनका एरिया है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं फरीदाबाद की तरफ तो दलाल को कोई नहीं जानता है। आपकी बात जो कह रहे हो वो अलग बात है। पलवल, होडल, हथीन को छोड़ दो, फरीदाबाद और एनआईटी और बल्लभगढ़ की वोटिंग करा लो। अगर उन्हें ये डर है कृष्णपाल जी को कि भाई दलाल साहब को फरीदाबाद में कोई नहीं जानता, वो कह दें कि भाई 3 क्षेत्रों को बाहर निकाल दो, हमें फरीदाबाद से भी लड़ने को तैयार। फरीदाबाद, एनआईटी, बल्लभगढ़ की वोटिंग करा लो, उसमें भी हम 75% से ज़्यादा मिलेंगे हमें। इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? इतना ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए कि दलाल साहब का बाहर ज़्यादा प्यार है लोगों को। पलवल के लोगों को इतना प्यार कम है, लेकिन बाहर ज़्यादा प्यार है। और आज जो लूट कृष्णपाल जी ने मचा रखी है, इसलिए फरीदाबाद की क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि जो करण दलाल को आज एमपी का टिकट कांग्रेस देती है तो चौधरी करण सिंह दलाल जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। विधायक दीपक मंगला ने विधानसभा में कहा कि परवल वाली सड़क पर घोरो घोरो दौड़ जाए, कहा क्या कहेंगे आप? वो दीपक मंगला कह सकता है, उसने घर बना लिया, सब चीज़ बना ली, सड़क बेच के खा गया, और आज घोड़ा उछलेगा, दौड़ेगा नहीं। सारे कोई एक सड़क बता दो आधे किलोमीटर की जो बिल्कुल साबुत हो। कोई, मैं कह रहा हूँ सारे क्षेत्र की जनता देख ले, अगर आधा किलोमीटर की सड़क पे अगर स्मूथली मिल जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो तो पैसे खाने की मशीन है, उन्हें जनता से लेना देना क्या है? कौन सी सड़कें बनवाई हैं, कौन सा इलाज किया? ये तो दलाल साहब थे जो इलाके की चिंता करते थे। उनको तो अपने पैसे, रात को रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं तहसील में 12 बजे 11 बजे, दिन में रजिस्ट्री बंद है। हाँ, ये क्या मसला है? रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं रात के 9 बजे। आप अक्सर आरोप भी लगाते हो कि ये खुल के बताइए आप ये बताओ भूटानी जी, ये जो सरकारी कार्यालय खुले होते हैं ये जनता के लिए खुलते हैं 5 बजे तक। जब जनता जाती है वहाँ पे 10 बजे से 5 बजे तक तो अफसर गायब होते हैं, और 5 बजे से रात को सुबह 4 बजे तक जाओ तो दफ्तर खुले होते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रियाँ कराने वाले कौन है? वो तो ये इनके ही चेले चपाटे हैं सब। इनके या आपके? नहीं, मेरा कोई चेला नहीं है। हाँ। मेरा किसी चेले की, मेरे किसी उसकी, हमने तो प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़ रखी है। आपके मित्र हो सकते हैं? नहीं, मित्र तो सभी है। जनता तो देखो, जनता के साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर वो जनता है तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो उनके चेले चपाटे हैं जो ये काम कर रहे हैं रात को रजिस्ट्री कराने का, हमने दलाल साहब मंत्री रहे, हमने कभी रात में रजिस्ट्री नहीं कराई। हमारे दिन में काम होते हैं आम जनता के, कहीं 200-200 500 नहीं। आज जो आदमी 100 रुपये में, 200 रुपये में इंतकाल चढ़ता था, आज 2000 रुपये में और 5000 रुपये में इंतकाल चढ़ रहा है। हमारे यहाँ चलो छुटमुट का पूरा भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत होगा, कहीं रजिस्ट्रियों में
2-4-5 हज़ार रुपए लेते थे, अब तो लाखों रुपए से कम की बात नहीं है। आज तो आईडी बनाने के नाम पर लाखों रुपए का घपला हो रहा है। ये नया सिस्टम लागू हो गया है। सरकार अगर हमारी कांग्रेस की आई, सबसे पहले आईडी वाला रूल बंद होगा। पीपीपी या ट्रिपल पी जो परिवार पहचान पत्र है, इसके खिलाफ आंदोलन बहुत चले, दूसरी पार्टी ने चलाए, आपकी पार्टी ने आवाज़ तक नहीं उठाई है, केवल कागजी बयानबाजी या अखबारी बयानबाजी या टीवी पर आप आए हैं, उसके अलावा प्रदर्शन किया क्या आपने? नहीं, प्रदर्शन ऐसा है, अभी हमारा संगठन बन रहा है, इस समय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। आप अगले महीने देखेंगे कोई भी काम होगा ऐसा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। अभी हमने जो अंबानी बंधुओं के, ये अडानी बंधु के खिलाफ हुआ है, उसमें हमने प्रदर्शन किया पुष्पा कम्प्लेक्स पे, स्टेट बैंक के बाहर। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो वैसे ही स्वतंत्रता सेनानी है, आप जानते हो। बीजेपी में तो है ही नहीं है वादा। इन्होंने तो 1925 में ही स्वतंत्रता आंदोलन को छोड़कर भाग गए थे, इन्होंने अलग संगठन बना लिया था। ये तो कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और इस देश से जो इस भ्रष्टाचार और रूपी सरकार है भाजपा का, इसका खात्मा कांग्रेस ही करेगी और किसी पार्टी के बस में नहीं है। इन्होंने गरीबी रेखा के जो कार्ड थे सारे काट दिए। फिर इन्होंने एक उसकी हद रखी है कि 1,80,000 के पार जो होगा उसका जो है ना गरीबी रेखा में नाम आएगा। फिर वो कहाँ गए इनके बाद? झूठ है कि नहीं है? फिर झूठी बात करते हैं कि भाई इसकी घर में नौकरी है। नौकरी कहाँ है? दो तो सही, मत दो। शेड्यूल कास्ट को एक भी दाना मत दो आप, लेकिन नौकरी दे दो। झूठी नौकरी, फलाने के घर में नौकरी, उसके घर में नौकरी, कहाँ है वो नौकरी? ये बताएं तो सही। तो ये थे हमारे बीच में कांग्रेस के नेतागण छतरपाल सिंह और राजेश अग्रवाल। खुल के गुब्बार सरकार के खिलाफ रहा, दावा किया है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, उनके नेता करण सिंह दलाल को शर्तिया टिकट मिलेगी और वो जीत का दावा भी करते हैं। पलवल से सतीश भटानी मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका सहयोग जरूरी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने अपने आप को खुद को खड़ा करने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।